Hi Risham, and I hope all you're doing well, taking good care of your health. I'm making the second part of my video, which I make earlier was the first part of the civilian awards. So I'm making the second part of video, which is gonna be the Padma Awards. ठीक है? तो पहला पार्ट हमने बनाया था वो भारत रत्न के ऊपर था, जो कि हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और जो मैं आगे सेकंड पार्ट बना रहा हूँ ये सिर्फ पद्मा अवार्ड्स को कवर करूंगा, ठीक है, जिसमें कि हमारी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की हैराकी है वो खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हैराकी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पद्मा मतलब सबसे पहले जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न, जो कि 3 लोगों को मिला हुआ है, लास्ट मिला था 2019 में। उसके बाद होते हैं पद्मा अवार्ड, पद्म विभूषण सबसे सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फिर थर्ड पे आता है पद्म भूषण, ठीक है, उसका फोर्थ पे आता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की पद्मश्री, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो 2020 है उसमें हमारे कितने लोगों को मिला। पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, फिर पद्म भूषण कितने लोगों को मिला, वो 16 लोगों को मिला है, और जो पद्मश्री है वो 118 लोगों को मिला है। फिर बात होती है हमारा भारत रत्न कहाँ गया, तो भारत रत्न इस साल मिला ही नहीं किसी को। इस साल बात करते रहे कि हाँ वीर सावरकर को देंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, फिर चलती रही बात, फिर लेकिन एंड में डिसाइड हुआ कि किसी को भी नहीं देंगे। तो भारत रत्न इस साल 2020 का डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा पद्म भूषण कैसा होता है। पद्म भूषण आप यहाँ पे देखेंगे देवनागरी स्क्रिप्ट में पद्म लिखा हुआ है, फिर नीचे विभूषण लिखा हुआ है, फिर बीच में लोटस के तरफ फूल आकृत है, ठीक है। तो इस बार बात करते हैं जो हमारा पद्म विभूषण होता है वो कंसीडर्ड एज सेकंड हाईएस्ट ऑनर आफ्टर भारत रत्न, ठीक है। सबसे ऊपर भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, ठीक है, वो सेकंड हो जाता है। उसके बाद अवार्ड इज गिवन एक्सेप्शनल डिस्टिंक्शन सर्विसेज एनी फील्ड लाइक साइंस आर्ट। तो ये अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। आपको सारी फील्ड में बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो अगले स्लाइड में है वो सारी फील्ड हम कवर करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, ये जो फील्ड है इसमें मोटा मोटी ये बता देता हूँ कि साइंस होता है, साइंस की फील्ड है, आर्ट्स में आपने कुछ अच्छा काम किया है, उसके बाद पब्लिक सर्विसेज में कोई अच्छा काम किया, जो आपकी कोई गवर्नमेंट की सर्विस है आपने बहुत उत्तम काम किया, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए सबसे पहले पद्म विभूषण फ्रंट साइड ऐसा होता है, मतलब उसकी जो बैक साइड होती है उसमें हमारा नेशनल एम्बलम होता है, ठीक है। अब आगे आइए, अब ये सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, जो आपको ये पिक्चर दिख रही होंगी, ये है पद्म विभूषण के जिनको मिला, ठीक है। सबसे पहले सुषमा स्वराज, फिर अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि इंडिया के नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही बन जाता है पद्म विभूषण का, कौन से ऐसे पर्सन है जो इंडिया के ना होते हुए भी पद्म विभूषण इस बार ले चुके हैं, तो वो हमारे अनिरुद्ध जगन्नाथ, ठीक है। तो ये मॉरिशियस के मतलब प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, मॉरिशियस पूरे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद अरुण जेटली है, ये भी मतलब अब सुषमा स्वराज भी बेचारे उनके वो मतलब वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, अपने अरुण जेटली भी एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस वो भी करंटली एक्सपायर हुए हैं, और विश्वदत्ता तीर्था ये भी एक्सपायर हुए हैं। उनका क्यों सारी इनकी बताऊंगा कि मोटा मोटी कि ये लोग कौन है क्या है, मतलब जो भी इनका मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी मैरी कॉम आपको पता ही होगा, जो हमारे बहुत एक तरह से मतलब करंट जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के, तो फेवरेट टॉपिक है मैरी कॉम, आए दिन उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। उसके बाद हमारे छन्नू लाल मिश्रा है, ठीक है, तो ये भी हमारे एक तरह से म्यूजिशियन है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये चीज क्या है। जैसे भारत रत्न आपको मैंने बताई दिया था, भारत रत्न सबसे, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो तो प्लीज जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा इसका। तो भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, उसके बाद मैं आपको सारी हिस्ट्री बता दी थी, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर भारत जो पद्मा अवार्ड होते हैं वो हमारे 54 से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। 54 से स्टार्ट होने के बाद कुछ सालों में नहीं मिले। अब कुछ साल में क्या हुआ, पीछे इमरजेंसी आपकी 75 में इमरजेंसी लग गई थी, फिर कुछ ऐसे पॉलिटिकल टर्मोइल या कुछ मतलब पॉलिटिकल रीजन रहे होंगे जिसमें 78, 79, 93 और 97 में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो 3 चीजें आपको कैटेगरी याद रखनी पड़ेगी। पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा नाम है विभूषण वो सेकंड हो गया, फिर पद्म भूषण से थोड़ा छोटा नाम थर्ड हो गया, फिर पद्मश्री वो फोर्थ हो गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में, और सबसे ऊपर पे तो भारत रत्न है ही है, ठीक है। अब ये कुछ कैटेगरीज बताई हुई हैं जहां पे आपको ये चीजें मिलती हैं। सबसे पहले आर्ट की फील्ड में क्या आपका इंक्लूडिंग म्यूजिक है, मतलब म्यूजिक में आपने बहुत उत्तम कार्य किया तो आपको मिल सकता है। फिर आपने कुछ पेंटिंग वगैरह अच्छी बनाई है, या स्कल्पचर मूर्ति वगैरह अच्छी बनाई है, फोटोग्राफी में कुछ अच्छी है। फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आप कहीं राइट हो उसकी फोटोग्राफी दे रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की बहुत अच्छी फोटोग्राफी दिखा रहे हैं, कि क्योंकि फोटोग्राफी से पता लग रहा है कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है। जैसे माइग्रेंट जब लॉकडाउन में इधर से उधर माइग्रेट कर रहे थे तो कितनी फोटो हमारे पास वायरल हुई थी। तो आजकल सोशल मीडिया इतना बढ़ गया तो फोटोग्राफी आजकल बहुत बेटर करने लग गई है। तो सिनेमा वगैरह, अब सिनेमा से आप देश को एक तरह से मैसेज पहुंचा सकते हो, तो बहुत सिनेमा का भी एक तरह से योगदान बढ़ गया। तो थिएटर में आप कला वगैरह करके अलग अलग नाटक करके किसी एक सोशल इशू पे करके बता सकते हैं। तो अलग अलग चीजें मैं ज्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। फिर सोशल वर्क वगैरह, आपके चैरिटेबल वर्क, कॉन्ट्रीब्यूशन आपने ह्यूमैनिटी में किया है, कम्युनिटी के रिगार्डिंग कुछ किया है, या लॉ वगैरह पब्लिक लाइफ में किया है, जो पब्लिक
फेज के अंदर आता है। सोशल साइंस में कुछ अपने अच्छी टेक्नोलॉजी निकाल दिया जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल है या ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छी चीज़ है। फिर ट्रेड इंडस्ट्री या बैंकिंग वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह में कुछ अच्छा, मेडिसिन हो गया, लिटरेचर वगैरह, एजुकेशन से रिलेटेड, सिविल सर्विस। अब सिविल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपका होता है IFS, फॉरेन सर्विसेज या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। तो इसमें कुछ अपने बहुत उत्तम कार्य करे जो वहाँ के लोगों को बहुत फायदा हुआ है कि जहाँ पे भी आप पोस्टेड थे तो उनके लिए भी आपको मिल सकता है, अभी कैटेगरी में आ सकते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में एथलेटिक, माउंटेनिंग वगैरह तो बहुत तरह के स्पोर्ट्स हो जाते हैं अलग अलग चीज में, अदर्स वगैरह, ठीक है, तो इस पर नहीं जाते इतना। अब बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, एग्जाम के पर्पज से हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें आपके सबसे ज्यादा भारत रत्न के बनते हैं कि भारत रत्न अवार्ड के नॉमिनी कौन है, तो वो किस फील्ड से मतलब ताल्लुकात रखते थे, क्या उनके बारे में करंट न्यूज है। उसी की तरह ये पद्म विभूषण के भी मतलब जो विनर्स होते हैं वो कम होते हैं और भारत रत्न के विनर्स कम होते हैं। इनके बारे में बहुत डिटेल नॉलेज पूछ ली जाती है कि वो किस फील्ड से आते थे या उन्होंने क्या ऐसा काम किया है, तो ये चीजें चलती रहती है, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। आपके साथ पहले पर्सन दिख रहे होंगे जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस, ठीक है। तो जो जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस थे ये बहुत मतलब आपको एक तरह से देख लीजिए तो पुराने टाइम के जो लोग होंगे जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उनके नाम ये काफी उन्होंने सुना होगा। तो ये एक तरह से इंडियन ट्रेड यूनियंस के लीडर थे, तो ट्रेड यूनियन के लीडर थे, स्टेट्समैन थे, मतलब बहुत अपने मतलब बहुत सीनियर मोस्ट मतलब लगा लीजिए अपने क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। बाकी जर्नलिस्ट रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया वो है डिफेंस मिनिस्ट्री, मतलब ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर का काम किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं बिहार के। उसके बाद ये लोकसभा के मेंबर हैं, पहले ये बॉम्बे के थे, फिर धीरे धीरे मतलब उसके बाद इन्होंने मतलब बिहार को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, तो बिहार के बन गए। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक की मेंबर ऑफ द जनता दल एंड द फाउंडर ऑफ समाता पार्टी, ठीक है। समाता पार्टी इन्होंने अभी के जो सीएम है, सीएम बिहार के जो नीतीश कुमार है, उनके साथ मिलकर इन्होंने समाता पार्टी बनाई थी, ठीक है। तो ये चीजें कुछ इनके बारे में हो जाती हैं, तो आपको ये याद रखनी है। सेकंड आता है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज तो आपने सुना ही होगा, ये अम्बाला से मतलब अम्बाला में बॉर्न थे, तो अम्बाला से आते हैं। तो उसके बाद ये एक तरह से बहुत अहम चेहरा थे बीजेपी का। बीजेपी के मतलब लगा लीजिए कुछ मिनिस्टर थे जैसे अरुण जेटली, अमित शाह और ये सुषमा स्वराज। उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट काफी चेहरे जो बीजेपी में आपको याद रहते, तो उनमें से एक ये बहुत सीनियर वो थे, लीडर थे बीजेपी पार्टी के। उसके बाद ये मतलब ये इन्होंने किया क्या कि ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर रहे हैं सीनियर पोस्ट पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया का वो इन्होंने संभाला है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये आपका बन जाता है इनके तौर पे कि ये जो सेकंड मतलब फीमेल थे जिन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाले थे एक्सटर्नल अफेयर की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, फॉरेन मिनिस्ट्री वाली, इन्होंने ये पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड किया था। सेकंड फीमेल थे, क्योंकि इससे पहले किन्होंने किया था, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब सेकंड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरह से, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। अब आपको नाम में इनमें पूरा इसका मतलब बताऊंगा, सर भी आगे इनके नाम के क्यों लगा, और ये GCS के ये अलग अलग एक तरह से इनके पोस्ट होते हैं, रैंकिंग होती है। तो मॉरिशस में अगर आप इनके डिटेल में जाएंगे तो मॉरिशस के अलग अलग रैंकिंग मिलते हैं, स्टार रैंकिंग, की रैंकिंग वगैरह, तो ये सब है इनके KG MG QC, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो मॉरिशियन पॉलिटिशियन है बैरिस्टर हु वाज सर्व बोथ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, तो वो प्रेसिडेंट भी उन्होंने सर्व किया, प्राइम मिनिस्टर भी सर्व किया, किसका, मॉरिशियस, ठीक है। तो पीछे आप देख रहे हैं मॉरिशस का झंडा भी हम जो हाथ मिला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ। तो ये मॉरिशस आपकी मेडागास्कर अफ्रीका के पास एक छोटा सा टापू है, तो वहां पे ये देश है, तो उसमें उनके ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज दिख रही होगी, इनके नाम के आगे सर लगा है। अब जो तो जिन तो काफी मतलब डीप जिनको मतलब पढ़ाई कर रही होंगे तो उनको पता होगा, सर की जो एक उपाधि होती है वो मिलती है हमारे सिर्फ इंग्लैंड के लोगों को, ठीक है, इंग्लैंड के लोगों को, और जो इंग्लैंड के रेल्म के अंदर आता है, ठीक है, इंग्लैंड के रेल्म के अंदर आता है, कॉमनवेल्थ रेल्म के अंदर आता है, ठीक है। तो उनको ये वो इंटाइटल्ड होते हैं ये उपाधि लेने के लिए, तो ये इंग्लैंड की तरफ से इनको मिली थी सर की, ठीक है। तो जो भी जिनको भी ये उपाधि मिलती है एक तरह से मतलब सम्मान मिलता है, तो अपने नाम के आगे सर लगा सकते हैं। तो वो जैसे ही उनके नाम के आगे सर कोई भी देखता है तो उनको पता लगता है कि हाँ ये ऑनर उनको मिला हुआ है। तो अभी हाल में जो मेरे फेवरेट क्रिकेटर मेरे काफी के फेवरेट होंगे एलिस्टर कुक, तो उनको भी ये ऑनर मिला था, ठीक है, वो क्वीन देते हैं वहाँ की इंग्लैंड की, ओके। तो देन हम आगे चलते हैं, आगे हम कवर करते हैं। उसके बाद हमारे अरुण जेटली तो मेरे ख्याल से काफी नहीं सबको ही पता होगा कौन है वो, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर भी इन्होंने काफी संभाला था। तो ये सचिन पायलट थे, उनको पहले रिप्लेस करके आते हैं, फिर उनके बाद इनको रिप्लेस करके निर्मला सीतारमण आज के टाइम में है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत अहम चेहरे थे, मतलब वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जो आपको दिखते थे जो भी इनकी मीटिंग होती थी वगैरह, जो भी बीजेपी के बहुत इंपॉर्टेंट कामों में आपको ये चेहरा दिखता था, ठीक है।
तो ये भी मेरे ख्याल अभी एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। इनके नाम पे अरुण जेटली के नाम पे आपका दिल्ली का स्टेडियम भी कर दिया, ठीक है, फिरोज शाह कोटला। अब उसके बाद हमारे बहुत एक तरह से ऐसा चेहरा जो करंट अफेयर के लिए बहुत एक तरह से मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लो, मतलब उनका फेवरेट ही है। इधर आए दिन से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं और इनके पूछने वाली बात भी बहुत है। तो ये मैरी कॉम आपको दिख रहे होंगे, तो मैरी कॉम एक इंडियन ओलंपिक बॉक्सर है हमारे इंडिया की, ठीक है। तो इन्होंने बहुत टूर्नामेंट जीते हैं और इसमें आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि इन्होंने रिकॉर्ड टाइम 6 टाइम इन्होंने मतलब वो वर्ल्ड चैंपियन बनी है। ये एमएचओ जो वर्ल्ड चैंपियन होते हैं 6 टाइम बनी है, ठीक है। और ओनली वुमेन बॉक्सर हु वॉन मेडल ईच वन ऑफ द फर्स्ट 7 वर्ल्ड कप, मतलब हर ये 7 जो क्या तो कहते हैं वर्ल्ड चैंपियन उसमें ये हर उसमें एक ना मेडल लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे होता है ओनली बॉक्सर मेल और फीमेल जिनने टोटल 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मेडल्स हैं, ठीक है। टोटल फीमेल और मेल बॉक्सर दोनों की बात करें तो इनके पास टोटल 8 टाइम है, ठीक है। मतलब 8 वर्ल्ड चैंपियन मेडल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके पास मतलब बहुत न्यूज़ है, बहुत सारी न्यूज़ है। पर मैं आपको बताता हूँ बाकी जो अवार्ड्स होते हैं उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इनको तीनों मिल चुके हैं, मतलब तीनों पद्म अवार्ड इनको मिल चुके हैं। तो 2020 में भी पद्म विभूषण तो करंटली मिला है इनको 2020 में, फिर पद्म भूषण को 2013 में मिल गया था, पद्मश्री को 2006 में मिला था। उसके अलावा राजीव गांधी खेल अवार्ड जो खेल के क्षेत्र में इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। उसके बाद अर्जुना अवार्ड भी इनका बॉक्सिंग में, ठीक है, 2003 में मिला था और खेल मतलब 2009 में मिला था। बाकी आपका इस मतलब मैरी कॉम का उनको एक तरह से वो भी मिला हुआ है प्रॉमिसिंग बॉक्सिंग करियर जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने दिया था इनको। तो बहुत इनके तो बहुत सारे अवार्ड हैं। और बाकी जो 2021 में आपकी जो टोक्यो के ओलंपिक होगी, समर ओलंपिक, उसमें भी काफ़ी कहा जा रहा है कि ये मतलब पता मतलब काफ़ी उम्मीद लगाई जाएगी क्योंकि बहुत वन ऑफ द बेस्ट एथलीट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, ठीक है। तो बाकी ये एक तरह से राज्यसभा की मतलब पार्लियामेंट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी भी हैं ये राज्यसभा की, याद रखना जहाँ से आते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो चीज आती है वो है पंडित छन्नू लाल मिश्रा, ठीक है, पंडित छन्नू लाल मिश्रा, ठीक है। जो पंडित छन्नू लाल मिश्रा है वो एक तरह से मतलब क्लासिकल सिंगर। अब जो बनारस एक जगह है, बनारस जगह से बहुत सारे लोग आ रखे हैं, ठीक है। जो बनारस उसमें मतलब बहुत सारे आपके एक तरह से उनको घराना कहा जाता है। जो घराना अलग अलग म्यूजिक के घराने होते हैं, बाकी डांस के अलग घराने होते हैं, तो बहुत ही घराने होते हैं, तो उनमें उनकी पीढ़ियां चलती रहती है। तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये 7th अपने घराने के मतलब जनरेशन के हैं, जो इनको भी अभी पद्म विभूषण मिला है। तो इनका क्लासिकल म्यूजिक में काफ़ी है, बाकी इन्होंने ठुमरी वगैरह काफ़ी वो जो चलती है वहाँ पे वो गाया है। बाकी एक इनसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इनके एक गुदई महाराज है वो इनके मतलब ग्रैंडफादर है जो बहुत फेमस तबला वादक थे, तबला प्लेयर थे, ठीक है। तो ये इनसे हो जाता है चीज़ें। उसके बाद आपको ये नाम थोड़ा सा आपको मतलब कम ही सुना होगा आपने, विश्वेशा त्रिथारू, विश्वेशा त्रिथारू, ठीक है। विश्वेशा त्रेथा या विश्वेशा त्रिथारू, बहुत इनका लंबा नाम है तो इनको शॉर्ट करके लिखा हुआ विश्वेशा त्रिथारू। तो ये एक इंडियन गुरु सेंट वगैरह अशोक मठ। तो इनके जो मेन इंपॉर्टेंट आपको बात बताया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे राम जन्मभूमि के लिए लड़े थे, ठीक है। राम जन्मभूमि के लिए इन्होंने काफ़ी मतलब प्रोटेस्ट वगैरह किया थे, उनके लिए काफ़ी उनके लिए आगे बढ़ के आए थे। उसके बाद काउ प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी कुछ करते हैं ये। बाकी जो ये मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक समान समझते हैं। बाकी जो इफ्तार पार्टी ईद की पार्टी होती है उसमें ये उनकी हेल्प करते हैं, मुस्लिम को खाना वगैरह देते हैं। बाकी कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि छोटा भेदभाव वो चलता है उसके बारे में भी ये काफ़ी लड़े हैं। तो बहुत इन्होंने काम ऐसे किए हैं सोशल तौर पे, एक्टिविस्ट तौर पे, तो इनको तभी एक तरह से दिया गया, ठीक है। अब ये तो कुछ मतलब क्वेश्चन थे अब कि हाँ कौन कौन से लोग थे, पर लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ये भी बन जाता है। सबसे पहले से एक क्वेश्चन ये बना था कि कौन से ऐसे थे जिनको मतलब जो इंडिया के नहीं है, तो वो हमारे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ बन जाते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे हैं जिनको पोस्टहॉमसली मिला है, मतलब जो मरणोपरांत मिला है, जो अभी मतलब अलाइव नहीं है पर उनको ये अवार्ड मतलब मिला है। तो उसमें अपने सुषमा स्वराज हो जाते हैं, अरुण जेटली हो जाते हैं, बाकी हमारे अभी आपको दिखाया विश्वास शाह बन जाते हैं। उसके बाद हमारे जो है जॉर्ज फर्नांडिस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 लोग हैं जिनको मरणोपरांत मिला है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए इनकी कैटेगरी फील्ड बताई हुई है जिसके अंदर इनको अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने एक चीज़ शायद आपको इसमें मैंने मिस ना कर दी हूँ कि मैंने इसमें ये है कि एक ना पद्मा अवार्ड कमेटी बनी हुई है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने कुछ याद नहीं, मैंने बोला कि नहीं, पद्मा अवार्ड कमेटी बनी है। तो पद्मा अवार्ड कमेटी क्या करती है, वो किसने बनाई है, उसको मतलब हेड कौन करता है, उनको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है। और वो अलग अलग एक तरह से वही कमेटी डिसाइड करती है अलग अलग क्षेत्र से कि हाँ भाई कौन कौन से इंडिया के स्टेट, अब ये देखिए मैं सब कुछ आता है, पूरा इंडिया आता है, इंडिया स्टेट भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं, अलग अलग जगह से कि कौन कौन से नॉमिनीज हम मतलब हो सकते हैं इसके लिए, कौन कौन से मतलब वो सारे नाम इकट्ठा कर लेते हैं, कौन कौन से हकदार हैं इसको इस अवार्ड को लेने के लिए, पद्मा अवार्ड को लेने के लिए। फिर वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर के हेड करते हुए ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट उनमें से
डिसाइड करता है कि किसको अवार्ड ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने शायद ये चीज़ कवर नहीं की थी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, वो ये पब्लिक अफेयर में इनको मिला था। आपको याद रखना कि फील्ड भी कई पूछ लेते किस फील्ड से वो मतलब ताल्लुकात रखते थे जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो बिहार से थे, पर अरुण जेटली पब्लिक अफेयर में दिल्ली में मिला था, अनिरुद्ध जगन्नाथ पब्लिक अफेयर में मिला था, पर ये मॉरिशस के हैं। बाकी मैरी कॉम का आपको पता ही है, मणिपुर वहाँ से आती है, वहाँ पे इनके राज्यसभा वो पढ़ते हैं इनका। तो उसके चन्नूलाल मिश्रा वो आर की कैटेगरी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, वाराणसी से। उसके बाद सुषमा स्वराज पब्लिक अफेयर दिल्ली। फिर अदर स्पिरिचुअल जो है ये सारे मतलब स्पिरिचुअलिज्म, मतलब जो स्पिरिचुअलिज्म या अब कह लीजिए सोशलिज्म, जो स्पिरिचुअल की दुनिया से मतलब अध्यात्म की दुनिया से आते हैं, तो वो हमारे जो मैंने आपको बताया था विश्ववेत्ता तीर्थ, ठीक है, तो वो कर्नाटक से आते हैं, ठीक है। उसके हम बात करते हैं हमारे थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि 16 लोगों को मिला है इस साल 2020 में, वो है पद्म विभूषण, ठीक है। तो इसमें से अब 16 लोगों को मिला है, तो जैसे कि इसमें हाईएस्ट थर्ड सिविलियन अवार्ड पब्लिक इंडिया, ठीक है, फॉलोड बाय द पद्मश्री, मतलब जैसे कि भारत रत्न सबसे पहले होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण एंड फॉलोड बाय द पद्मश्री, ठीक है। मतलब ये है कि सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। अब यहाँ पे वर्ड लिखे होंगे, प्रिसीडेड आपको दिख रहा होगा, 2 मिनट को एडिट करने दीजिए। एक होता है वर्ड प्रिसीडेड होता है और एक होता है फॉलोड, ठीक है। प्रिसीडेड का मतलब होता है कि इनके आगे कौन है, कि मतलब आप जिनके इनके आगे कौन है, जैसे पद्म भूषण के आगे 2 अवार्ड हो गए, ठीक है। तो भारत रत्न है, पद्म विभूषण, उसके बाद हो गया पद्म भूषण, उसके बाद प्रिसीडेड मतलब इनको फॉलो कौन कर रहा है, तो फॉलोड बाय पद्मश्री, ठीक है। तो प्रिसीडेड और फॉलोड का मतलब समझ गए होंगे, प्रिसीडेड का मतलब जो उनके आगे हैं, ठीक है, और फॉलोड मतलब कि जो उनके पीछे होगा, ठीक है। तो इनको मतलब पद्म भूषण के बाद कौन से आते हैं, पद्मश्री, तो ये अवार्ड आते हैं, ठीक है। तो पद्म भूषण आपको इस साल मतलब 16 लोगों को मिला, तो इसमें तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपको दिख रही होंगी, जैसे कि यहाँ पे मनोहर पर्रिकर है, ठीक है। मनोहर पर्रिकर हमारे कौन है, तो मनोहर पर्रिकर हमारे मतलब सीएम रहे हैं गोवा के, तो और एक्स डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर एक्स से कब रहे थे, मतलब किस टाइम थे ये, 2014 से 2017 तक, ठीक है, ये डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। बाकी पीवी संधू आपको पता होगा, पीवी संधू हमारी फर्स्ट इंडियन थी जिनको जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, ठीक है। बाकी आपको ये दिख रहे होंगे आनंद महिंद्रा, ठीक है, आनंद महिंद्रा एक बिलियनर है, चेयरपर्सन है किसके, महिंद्रा ग्रुप के, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो मेरे को थोड़ा बहुत पता है इनके बारे में, बाकी तो आपको मतलब अगर ये करंट में इसके थोड़ा बहुत ही पूछा जाता है, पर करंट में जिनसे भी न्यूज आपको जब पेपर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको इनसे जो भी करंट न्यूज है, जो पद्मा अवार्डी कोई भी पद्मा अवार्डी, तो उसके बारे में आपको याद करके जाना है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा होते हैं तो इनके बारे में मैं डिटेल में नहीं पूछता, पर लेकिन जो भी करंट में है वो आपको पूछता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सैयद मजूमर मौजेम अली, ठीक है, सैयद मौजेम अली, तो ये एक तरह से डिप्लोमेट थे बांग्लादेशी, और बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट इसलिए भी ये माने जाते हैं कि इनको अवार्ड देने का कारण ये भी हुआ था कि इन्होंने भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को काफी अच्छा किया है, तो ये है इनका, ठीक है। बाकी आपको दिख रहे होंगे मुजफ्फर हुसैन बेग, तो ये जम्मू कश्मीर के आपके वो रहे हुए हैं, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मतलब फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये बस यही है, बाकी मोदास एक्टिविटीज बस इतने, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बाकी आपके पद्मश्री है, तो पद्मश्री आपका 4th हाईएस्ट सिविलियन होता है और लास्ट है ये इसमें। और इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से बहुत लोगों को मिलता है, तो इसके बारे में इतने डिटेल क्वेश्चन नहीं आते, पर लेकिन जो भी इसका अवार्ड ही होता है जो करंट में रहा होता है, तो उसके बारे में कभी पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि अभी ये सबसे पहली फोटो मैंने लगा रखी है अदनान सामी, ठीक है, तो इन्होंने पहले वेट अब काफी मतलब लूज कर लिया। तो अब ये इनके बारे में 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सबसे पहले तो पद्मश्री इनको मिला है, ठीक है, और ये मतलब एक तरह से नॉन इंडियन थे, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और इंडिया की सिटीजनशिप इन्हें मिल गई है, तो इनको जाके ये पद्मश्री मिला, ठीक है। तो ये कुछ नाम है। बाकी आपको कुछ नाम आपको पता होने, जैसे करण जौहर को मिला है, एकता कपूर को मतलब ये उनकी फील्ड में मिला है, आपके सिनेमा की फील्ड में मिला है, फिर कंगना रनौत को मिला है, फिर ठीक है। तो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखा देता हूँ। मोहम्मद शरीफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने दिखा 1000 मतलब 118 मतलब 118 जो लोग थे उसमें कुछ लोग जो इन्होंने काफी अच्छा काम किया, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें मोहम्मद शरीफ जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब ये एक्चुअली एक बाइसाइकिल मैकेनिक है, मतलब जो सीधा आम भाषा में कहें तो पेंचर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये वो क्या करते हैं, इन्होंने अभी तक मतलब 25,000 मतलब क्या कहते हैं, इन्होंने अभी तक 1000 मतलब हजारों की संख्या में जो भी डेड बॉडी होती थी, और इन्होंने कोई रिलीजन मतलब वो नहीं देखा कि हिंदू की बॉडी है या क्या कहते हैं मुस्लिम की बॉडी है, किसी भी धर्म के किसी पर्सन की बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी जो अनक्लेम्ड है, मतलब जिसको कह सकते हैं लवारिस बॉडी है, तो लास्ट 25 ईयर से उनका लास्ट की अगर हम जो लास्ट राइट्स होते हैं उनको ये करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम देखते हुए इन्होंने इनको मिला हुआ है। तो उसके बाद आते हैं हमारे हरे काला हजाबे, तो इन्होंने क्या किया, ये किस तरह से मतलब वेंडर हैं, फ्रूट वेंडर हैं, इन्होंने क्या किया बहुत मतलब पैसे मतलब फ्रूट बेच के पैसा इकट्ठा करके इन्होंने क्या किया, मैंगलोर में एक
जगह खरीदी है जहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया है स्कूल के लिए, तो इनको भी मिला है, ठीक है। तो एक तरह से एक्ट ऑफ काइंडनेस देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद एक रवि कन्नन है, ठीक है। रवि कन्नन कौन है? ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है? जो ट्रीटमेंट करता है कैंसर की, ठीक है। ऑन्कोलॉजी वो तो ट्रीटमेंट करता है कैंसर की। इन्होंने किया अभी तक 70,000 कैंसर पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया, ठीक है। तो अब ये इसके बारे में बाकी ये पूरी अगर आपको डिटेल पूरी एक लेनी है एक चीज़ की, तो आप ये पद्मा अवार्ड के एक सेपरेट वेबसाइट है, वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब्दुल जब्बार है, ठीक है। अब्दुल जब्बार इन्होंने क्या किया? इन्होंने फॉट फॉर द फेयर ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी सर्वाइवर ओवर 3 डेकेड। तो इन्होंने क्या 3 दशके मतलब 30 साल से ये उनका केस लड़ रहे हैं। कौन? जो भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कहाँ पे? मतलब भोपाल में हुई थी, पर किस करके हुई थी वो? एक वहाँ पे पेस्टिसाइड की जो फैक्ट्री थी, उसमें रात को गैस लीक हो गई, तो सब सो रहे थे, तो बहुत लोगों की जान गई। आपको मतलब काफ़ी आपने सुना ही होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, वन ऑफ दी मतलब बहुत एक तरह से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में अब ये भी कभी का क्वेश्चन पूछ लेता है उसमें को मतलब एक तरह से गैस कौन सी लीक हो जिससे सारे मर गए, तो वही थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो जिनको उस फील्ड से होंगे उनको काफ़ी पता होगा, मतलब केमिस्ट्री फील्ड से जो होते हैं, ठीक है। तो अब ये गैस लीक हुई थी। उसके बाद ये उनके किस चीज़ के लिए रहते हैं? उनके ट्रीटमेंट के लिए रहते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन, मतलब उनको और घर देने के लिए। जैसे कि वहाँ पे बहुत लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, मतलब जो अभी भी जनरेशन में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनमें काफ़ी एक तरह से मतलब खराबी सी हो रही है उनकी, शुरू से मतलब पैदा होने से खराबी हो रही है। तो उनके बारे में उनको अलग जगह पर शिफ्ट करने के लिए उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं 3 दशकों से, 30 साल से, ठीक है। बाकी एक योगी एरोन है, तो ये क्या करते हैं? ये ट्रीट करते हैं बर्न एंड बाइट विक्टिम्स ऑफ द फॉर द फ्री इन द हिमालयस फॉर ओवर 35 ईयर। तो पिछले 35 सालों से ये उनको ट्रीट कर रहे हैं। अब अलग अलग लोग जो जले होते हैं, 3rd डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, तो ये होते हैं। बाकी जो बाइट वगैरह बर्न की बाइट्स होती है, तो उनको ये ट्रीट कर रहे हैं फ्री में। उनके बाद एक ये है कि नेक डाउन फुली पैरालाइज सोशल वर्कर हु इज इंडियाज बिगेस्ट नेम ऑन रिहेबिलिटेशन डिवीजन। तो अब ये क्या है? एक ऐसे पर्सन है जो खुद दिव्यांग है अपने नेक से नीचे। दिव्यांग मतलब वो लोग जो पैरालाइज है, मतलब काम नहीं कर पा रहे, उनकी जो बॉडी है वो काम नहीं कर पा रही है, पर ये दूसरों को एक तरह से दिव्यांग जो और बाकी दिव्यांग है जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको ये मतलब उनके लिए स्पेशल काम कर रहे हैं, उनके लिए उनको रिहेबिलिटेशन, उनको सुधारने के लिए एक तरह से उनके लिए अच्छा माहौल प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही हमारी लास्ट वीडियो थी। इसमें काफ़ी लोग हैं जो आपको मतलब करंट न्यूज़ में आपको कभी कभी मिल जाएंगे, पर आपको यही देखना है कि जब भी आप एग्जाम देने जाए तो कौन करंट में अभी न्यूज़ में चल रहा है उसके बारे में आपको ये पता कर लेना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है, ठीक है। तो ये लंबी काफ़ी हो गई थी वीडियो। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू।